नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कैसे आप, आशा करता आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लोग मैथ का बहुत ही अच्छा सा टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सर्वांग समता और समरूपता। तो सबसे पहले इस दोनों के बारे में जानेंगे कि समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, फिर इसके कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे, कुछ नियम्स के बारे में देखेंगे कि क्या इसके नियम है और हम लोग कब कहते हैं कि कोई फिगर सर्वांगसम है और कोई फिगर समरूप है। बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे समझते हैं और लास्ट तक वीडियो में बनेंगे तभी वीडियो को तभी ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। और हाँ, चैनल पर आप लोग आज पहली बार नए आए हैं तो नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि इससे बाद में जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वांग समता की कि आखिर किसी फिगर को हम लोग सर्वांगसम कहते कब है, कोई दो फिगर सर्वांगसम होता कब है। तो उसके पहले कुछ रूल्स है, रूल्स के पहले हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते सर्वांग समता क्या होता है। देखिए नाम में लिखा हुआ है सर्वांग समता, मतलब सर्व अंग समान, सर्वांग सम सर्व अंग समान, मतलब ऐसा फिगर जिसका प्रत्येक अंग समान हो, यानी कि उसका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, मतलब उसका साइज भी समान हो और देखने में मतलब शेप भी समान हो, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या, सर्वांग समता। आइए उसको हम फिगर में देख लेते हैं। मान लीजिए कोई दो वृत्त हमको दिया गया है, ठीक है, दो वृत्त दिया गया है, इसका भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसका भी त्रिज्या है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जब दोनों का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है मतलब हम कह सकते हैं दोनों इसका साइज सेम है, कह सकते हैं ना कि दोनों का साइज सेम है और साइज सेम है और देखने में तो वृत्त एक जैसा होता ही है। तो ये हो गया सर्वांगसम आकृति। क्यों हुआ सर, क्योंकि सर इसका साइज भी समान है, इसका भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि दोनों का रेडियस जब 5 सेंटीमीटर है, देखने में भी एक जैसा है, तो दोनों आकृति हो गया सर्वांगसम। आइए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए कोई दो वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ ये वाला और एक वर्ग दिया है ये वाला। अब हम देख के नहीं बोल पाएंगे हाँ ये सर्वांगसम आकृति है जब तक हम लोग ये ना पता हो जाए कि हाँ इसका प्रत्येक भुजा भी बराबर है। अगर इसका प्रत्येक भुजा बराबर हो गया तब हम कह सकते हैं कि हाँ सर ये दोनों फिगर सर्वांगसम आकृति में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम इसका भुजा, प्रत्येक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, इस वर्ग का भी और इस वर्ग का भी प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब दोनों दोनों वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना 5-5 सेंटीमीटर है, मतलब देखने में तो वर्ग एक जैसा होता ही है, देखने में वर्ग तो एक ही जैसा होता है ना। अब साथ में देखिए इसका साइड भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या, इसका आकार भी समान है और देखने में मतलब शेप और साइज दोनों समान है, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, सर्वांगसम आकृति। अब देखिए सर्वांगसमता में बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, अब उस रूल्स को हम लोग जानेंगे। तो देखिए सर्वांगसमता में क्या क्या रूल होता है, एस 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 होता है, एस 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 मतलब होता है साइड साइड साइड, फिर एस एस होता है, ए एस ए होता है, ए एस होता है और एक होता है आर एच एस। सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत मजा आने वाला है आज के क्लास में, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं समरूपता के बारे में, ठीक है, उसके बाद इसके नियम्स को हम लोग पढ़ेंगे। समरूप मतलब क्या, समान रूप। जैसे सर्वांगसम था मतलब सर्व अंग समान, सभी अंग समान था, आकार भी समान और साइज भी समान, आकार भी समान और शेप भी समान। उसी प्रकार समरूप में क्या होगा, समरूप मतलब समान रूप। देखिए दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि समान रूप, समरूपता में रूप समान होगा, छोटा बड़ा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वांगसम में क्या, देखने में भी एक जैसा होगा, आकार भी समान होगा और शेप भी समान होगा। समरूपता में आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसा होगा। नाम में ही लिखा हुआ है कि समरूपता, यानी कि समान रूप होगा। तो ऐसी आकृति जिसका रूप समान होता है, जो देखने में समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जी हाँ उसे हम लोग समरूपता कहते हैं, उसे हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। और सर्वांगसमता मतलब ऐसी आकृति जिसका आकार भी समान हो और माप भी समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सर्वांगसम आकृति। तो समरूपता के बारे में देख लेता है। ये देखिए समरूप मतलब क्या। अब चलिए वृत्त का ही हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि वृत्त में हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए ये एक वृत्त हो गया, इसका मान लीजिए त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक वृत्त लेते हैं हम लोग, उसका त्रिज्या मान लेते हैं हो गया 2 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई कहेगा कि सर ये देखने में अलग है, बिल्कुल नहीं कहेगा, क्योंकि देखने में तो एक ही जैसा है। जी हाँ देखने में एक जैसा है, लेकिन सर ये बड़ा है और ये छोटा है, बिल्कुल सही। जब इस तरह का आकृति होता है कि देखने में एक जैसा होता है, यानी कि रूप जब समान होता है लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट हो सकता है, तब हम लोग कहेंगे वो समरूप आकृति होगा। समरूप, देखिए कोई सर्वांगसम आकृति को हम लोग समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को हम लोग सर्वांगसम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि समरूपता में सर छोटा या बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वांगसमता में छोटा बड़ा नहीं चलेगा, साइज भी समान होना चाहिए और माप भी समान होना चाहिए। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि सर्वांगसम मतलब आकार में भी समान होगा,
माप में भी समान होगा, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, साइज समान होना चाहिए और आकार में भी समान होना चाहिए। और जबकि समरूपता में क्या, देखने में समान हो बस काफ़ी है, समरूपता कहेंगे हम। एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने लाइफ में देखें तो आप अपना फोटो खिंचवाइए, एक बड़ा पोस्ट कार्ड साइज का, एक छोटा पासपोर्ट साइज का, दोनों देखने में समान है, उसको हम लोग समरूप कहेंगे, लेकिन उसको सर्वांग सम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर दोनों पासपोर्ट साइज का फोटो रखिए, हाँ उसको हम लोग सर्वांग सम कह सकते हैं और समरूप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका कुछ बेसिक है। और हम लोग अब इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सर्वांग सम और समरूपता के बारे में। हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और चलिए अब सर्वांग समता के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसका रूल्स है। तो देखिए सबसे पहले हम रूल्स को लिख देते हैं, ठीक है, कि पहला रूल हम लोग का होता है एस सर्वांग समता नियम, एस सर्वांग समता नियम। उसके बाद होता है हम लोग का एस सर्वांग समता नियम। उसके बाद हम लोग का होता है ए सर्वांग समता नियम। उसके बाद होता है हम लोग का एस सर्वांग समता नियम। और लास्ट में हम लोग का होता है RHS सर्वांग समता नियम। अभी RHS का मतलब राइट हैंड साइड से नहीं समझ लीजिए, ठीक है, हम बताएंगे उसके बाद कि RHS क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SSS नियम का। सर SSS नियम मतलब क्या होता है? तो देखिए S का मतलब होता है साइड और A का मतलब होता है एंगल। तो SSS मतलब साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। तो दो आकृति कब सर्वांग सम हो सकता है? अगर किसी दो आकृति का, अगर त्रिभुज का बात करें तो दो त्रिभुज का तीनों भुजा, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो दोनों आकृतियां क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी त्रिभुज का तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज कहेंगे। कैसे? तो ऐसे देखिए, एक त्रिभुज हम लेते हैं ABC और एक त्रिभुज हम लेते हैं PQR, ठीक है, दो त्रिभुज हम लिए। अब दोनों को हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये AB किसके बराबर है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB किसके बराबर है? तो सर AB हम लोग का PQ के बराबर है, BC हम लोग का QR के बराबर है और AC हम लोग का PR के बराबर। इस तरह साइन दिया है कि एक डॉट बराबर, दो डॉट बराबर, थ्री डॉट बराबर, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसा अगर होगा तो अगर ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो क्या हो जाएगा? AB बराबर PQ हो जाएगा, BC बराबर QR हो जाएगा और AC बराबर PR हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ऐसा हो जाए तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। जी हाँ, ये सर्वांग समता का साइन होता है, ठीक है, दो इक्वल दीजिएगा, उसके ऊपर चिड़िया बैठा दीजिएगा, सर्वांग समता का साइन हो जाएगा, ठीक। तो अब सर बात हुआ कि सर सर्वांग सम तो हो गया, इसके बाद क्या? तो देखिए जब कोई फिगर सर्वांग सम हो जाता है उसके बाद उसका हर एक चीज आपस में, संगत चीज आपस में बराबर होता है और इसे हम लोग कहते हैं CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया कोई भी नियम से, यहाँ हम जितना 5 गो नियम बताएं, किसी भी नियम से अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो उसका बाकी संगत भाग से ही बराबर होगा। संगत भाग से अर्थ क्या है? तो देखिए क्या है, उसके बाद हम कह सकते हैं कोण A कोण B के बराबर होगा, कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। यही तो हो गया संगत भाग, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया हम लोग SSS रूल। इसी प्रकार हम लोग अब खाली देखेंगे। और देखिए SAS यानी कि क्या? SAS मतलब साइड एंगल साइड, यानी कि अगर किसी त्रिभुज का, अगर दो त्रिभुज का दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, उसके अंतर्गत कोण का अर्थ क्या? अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज दो भुजाएं, मतलब हम लोग का AB और एक मिनट देख लीजिए, AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है और उसके अंतर्गत कोण मतलब उसके बीच वाला कोण अगर बराबर हो जाए, देखिए हम लोग का एंगल क्या है? बीच में है। तो ऐसी दो त्रिभुज जिसका दो कोण और एक भुजा, सॉरी दो भुजा और एक कोण, कोण वाला कोण तो बीच वाला कोण। कैसे?
जैसे ए बी और पी क्यू बराबर बी सी और क्यू आर बराबर, तो इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण ये वाला है, इस भुजा और इस भुजा के बीच में कोण ये वाला है। तो मतलब ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर और ये कोण बराबर हो जाए, तब हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और जो सर्वांग सम हो गया तो उसका हर एक चीज आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला चीज हम लोग देखते हैं। अगला नियम क्या है, ए ऐसे मतलब इसका उल्टा, जैसे इसमें साइड एंगल साइड था, एंगल बीच में आ रहा था, तो इसमें ए ऐसे मतलब क्या, साइड बीच में आ रहा है। अब साइड में बीच आ रहा था सर, हम लोग उसको कैसे देखेंगे, तो देखिए जैसे हम लोग कोई दो त्रिभुज बनाए, इसको नाम दे दिए ए बी सी और इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए ए एस ए यानी कि दो कोण बराबर होगा और उसके अंतर्गत भुजा, तो दो कोण ले लेते हैं, मान लेते हैं कोण ए कोण पी के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, कोण ए कोण पी के बराबर है और क्या, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। तो कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर, और इसके अंतर्गत भुजा कोण वाला आ रहा है, उसके बीच में भुजा कोण वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, नहीं सर ये वाला नहीं आ रहा है। देखिए ये कोण, इसके अंतर्गत भुजा ये वाला आ रहा है ना, मतलब ये भुजा और इसके अंतर्गत कोण वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मतलब हम लोग का ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब होगा कि दो कोण, अगर दो त्रिभुज का दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए। तो जब सर्वांग सम हो जाए तो उसके बाद उसका हर एक संगत चीज आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं ए ए एस। ए ए एस मतलब क्या, अब कोई दो त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए। अब दो कोण कोई भी ले लीजिए, ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं, दो कोण बराबर हो जाए, मान लेते हैं ये कोण ही बराबर है, कोण ए कोण बी कोण क्यू। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है ना कि इसमें जो भुजा होगा वो बीच में होगा और इसमें जो होगा हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब बीच में नहीं होगा भुजा। तो कौन वाला भुजा हो सकता है, हम AC भी ले सकते हैं और PR भी ले सकते हैं, हम BC भी लिख सकते हैं और QR भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का कोई रूल होगा, हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग और अच्छा से समझ में आएगा। अभी तो खाली रूल बता रहे हैं कि अगर कोई दो त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा, कोण वाला भुजा तो कोई भी भुजा हो सकता है, आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। ठीक है, सर्वांग सम हो जाए तो बाकी CP लगा देंगे, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल्स। ओके, नेक्स्ट RHS क्या होता है सर, RHS राइट हैंड साइड, बिल्कुल नहीं, क्या होता है, हाँ क्या होता है, तो RHS मतलब होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट मतलब समकोण, जी हाँ, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और S मतलब साइड। देखिए अगर किसी राइट हाइपोटेनियस, जब R से होता है राइट, H से होता है हाइपोटेनियस, S से होता है साइड, तो अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। बस इतना सही इसका रूल है, नाम से ही हर एक रूल याद हो जाएगा। S मतलब तीनों भुजा बराबर होगा, SAS मतलब दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण बराबर होगा, ASA मतलब दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा बराबर होगा, AAS यानी दो कोण और एक भुजा बराबर होगा, और RHS मतलब राइट मतलब समकोण। अगर किसी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस मतलब कर्ण और S मतलब साइड, कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज PQR। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ये तो समकोण है दोनों, ठीक है, अब इसमें कर्ण मतलब AC बराबर PR हो जाए और BC बराबर QR या फिर AB बराबर PQ, कोई भी हो जाए, ये भुजा बराबर हो या फिर ये भुजा बराबर हो, कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कि हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का सर्वांग समता का नियम, और वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए कल हम बताएंगे समरूपता का नियम, और उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आशा करता आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, और अगर इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसमें जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिसमें मैं हर रोज क्विज करवाता हूं, उसमें बहुत से 130 बच्चे हैं जो क्विज में भाग लेते हैं और अपना तैयारी को जांचते हैं, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़िए। नाम है बेसिक नॉलेज बाय विकास सर, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया हुआ है, और उसमें आप तैयारी कीजिए अच्छा से। और कुछ भी डाउट होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली मैसेज करके भी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया है तो, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो बगल में है, ताकि आप लोग को सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, सबसे पहले अच्छा वीडियो देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।